क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसका शिकार था एएसआई गोपाल? क्या होते हैं इस बीमारी के लक्षण? ओडिशा के हेल्थ मिनिस्टर मंत्री नबा किशोर दास की सुरक्षा में चूक के बाद हुई हत्या के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि आरोपी गोपाल कृष्ण दास बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी का शिकार था। बताया जा रहा है कि आरोपी एएसआई करीब 8 साल से इस बीमारी का शिकार था। कहा जा रहा है कि उसने जिस डॉक्टर से लगातार इलाज करवाया था उसके पास 1 साल से नहीं गया था। खबरें तो ये भी है कि एएसआई पत्नी बच्चों से मिलने भी 5 महीने से नहीं गया था। फिलहाल इस मामले में सरकार ने सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। गौर हो कि घटना ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले के ब्रजराज नगर इलाके की है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। प्रोटोकॉल के तहत उनकी सुरक्षा में गांधी चौक पुलिस चौकी में तैनात एएसआई गोपाल कृष्ण दास की ड्यूटी लगी थी। बताते हैं कि जैसे ही मंत्री कार्यक्रम स्थल के पास गांधी चौक पर पहुंचे और कार से उतरने लगे, तभी आरोपी एएसआई गोपाल ने सीने से सटाकर रिवॉल्वर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में मंत्री लहूलुहान हो गए। मौके पर स्वागत करने के लिए खड़े स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। आपको बताते हैं कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी क्या होती है और इसका इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है। दरअसल बाइपोलर डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो डिप्रेशन और मूड में बदलाव की वजह बनती है। उसमें रोगी की मनोदशा 2 अलग-अलग समय में बदलती रहती है। बीमारी की चपेट में आने के बाद कई बार व्यवहार पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। काफी मरीजों को इसका पता 25 साल की उम्र के आसपास चलता है, लेकिन लक्षण बचपन में या कुछ समय बाद दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित शख्स को अक्सर सोने में परेशानी होती है, खासकर उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके अलावा पागलपन और डिप्रेशन दोनों एक साथ होना, बॉडी की ताकत कम होने लगती है, काम को करने में परेशानी, अक्सर खोए खोए रहना, सोचते रहना, जल्दी जल्दी बोलना, खुद को चोट पहुंचाना, आत्महत्या का विचार शामिल है। इतना ही नहीं, इससे पीड़ित मरीज को खुद की जिंदगी से मोह नहीं रहता है और शायद इसीलिए आत्महत्या तक करने का विचार उसके मन में आता रहता है। हालांकि पुरुषों को महिलाओं की तुलना में जल्दी बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना होती है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेचैनी भी महसूस होती है। शुरुआत में लक्षणों का पता चलने से प्रभावी इलाज हो सकता है। हालांकि रोग के मेन कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि एनवायरमेंटल और जेनेटिक कारण हालात के शुरू होने में खास रोल अदा करते हैं। परिवार के किसी करीबी सदस्य में बीमारी होने से बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स में असंतुलन से बाइपोलर डिसऑर्डर समेत मूड का विकार हो सकता है। जेनेटिक रूप से बाइपोलर डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया में बहुत समानता है। मानसिक स्वास्थ्य की अन्य खराबी जैसे चिंता बाइपोलर डिसऑर्डर की संभावना को बढ़ा सकती है। तनाव को बाइपोलर डिसऑर्डर समेत ज्यादातर मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला पाया गया है। बाइपोलर डिसऑर्डर लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है, इसीलिए पीड़ित शख्स को दवा से ज्यादा प्यार और प्रोत्साहन की जरूरत होती है। अगर आपको किसी में लक्षण दिखाई दें तो दवा या विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। जीवन शैली में बदलाव भी बीमारी की रोकथाम में मददगार हो सकता है, इसीलिए नियमित योगा करें, खाने और सोने के शेड्यूल का पालन करें, अपने मूड में आए उतार चढ़ाव को समझने की कोशिश करें, तनाव को नियंत्रित करना सीखें, सेहतमंद शौक या स्पोर्ट्स की तलाश करें, शराब न पिएं। कुछ लोग लक्षणों को हल्का करने के लिए खास सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल से संभावित मुद्दे हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि किसी सप्लीमेंट्स को लेने से पहले डॉक्टर को बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।